हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए फटाफट जो है थर्सडे के लिए बात कर लेते हैं। आज 16 तारीख। ठीक है। 16 तारीख एंड मार्केट हैज़ गिवन अ क्लोज एट 22,147। तो वैसे देखा जाए तो आज दिन भर का जो हाई और लो है उसके सेंटर पॉइंट पे ही क्लोज आई है। एंड भले आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है पर एक्चुअल में ये 124 नेगेटिव क्लोज हुआ है, 124 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। ठीक है। थर्सडे को मार्केट क्या कर सकता है? देखिए, मार्केट ने आज 22,213 की हाई बना के, ये एक्चुअली ओपन ही हुआ था। एक मिनट। ओपन ही हुआ था 125 पे। 22,125 पे ओपन हुआ, 213 तक गया और फिर एंड में वापस से नीचे आ गया। और जो लो उसने 22,103 की बनाई थी सुबह में, उसको ब्रेक करके 22,79 की लो बना दी, 22,079 की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए वीकनेस तो है, मार्केट ऊपरी लेवल पे टिक नहीं रहा है। अब ये जो आप तेजी देखे हो बंद होते होते। ठीक है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ तेजी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट 3-4 दिनों से गिर रहा है। 3 दिनों से गिर रहा है। छुट्टी है कल। यूएस में पता नहीं क्या माहौल है क्या नहीं। वैसे सेंटिमेंट सारे नेगेटिव है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, क्रूड बढ़ा हुआ है, और ईरान का टेंशन वो सब तो है ही। मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर थोड़ा बहुत तेजी जैसा कुछ अगर दिखा तो आज दोपहर के बाद दिखेगा। वैसे तेजी जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मार्केट में। और मैं आप लोगों को भी हमेशा यही कहता आया हूँ कि कोई भी राइज आवे उसमें आप बह मत जाइएगा। ये राइज जो है सिर्फ शॉर्ट करने के लिए ही राइज हो रहा है। मार्केट इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट गिरने के लिए ही ऊपर जा रहा है। ठीक है। आज तो मतलब कुछ किया ही नहीं है मार्केट ने। ये जो जहाँ पे खुला देखा जाए तो उसी के इर्द गिर्द बंद हुआ है। 22,125 पे खुला और 147 पे बंद हो रहा है। 22 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है ओपन से। ठीक है। जब ये राइज कर रहा था, सी, ये जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है 146 का। ठीक है। इसके ऊपर ही मार्केट ने बंद किया हुआ है 147.90, यानी कि 148 पे बंद किया हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने कई सारे मूविंग एवरेजेस को टेस्ट किया। 20 ईएमए के तो नीचे है ही। 50 ईएमए के 50 ईएमए को आज टेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि 50 ईएमए जो है 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 22,113 या 14 के आसपास है। उसको ब्रीच करने के बाद भी मार्केट में एक कड़क तेजी नहीं आई जो मार्केट को नई हाई इंट्राडे, नई हाई बना सके। ठीक है। यानी कि ये जो आपको 22,079 की लो बनाने के बाद में अभी जो ये 22,175 तक गया था। ठीक है। दिस वॉज जस्ट अ माइनर पुल बैक, जो हर एक, जो कहते हैं ना, वो एक एडजस्टमेंट, एक सेंटर पॉइंट पे आने का एडजस्टमेंट। लेकिन जब रेंज बड़ी हो 200 पॉइंट, 250 पॉइंट या 300 पॉइंट की, तब उसमें जो है प्रीमियम ये ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट होना बहुत इजी होता है। क्योंकि सेंटर पॉइंट तक पहुंचने को ही उसको 100 पॉइंट का रैली करना होगा। तो 100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपका 50 रुपए वाला प्रीमियम घट के सीधा 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक मामूली एक गैप डाउन खुला और एक रेंज में अटक गया। अब थर्सडे को मुझे लगता है कि थर्सडे को भी यही हाल होगा। देर विल बी इधर अ फ्लैट ओपनिंग और अ बिग गैप डाउन। अगर इनकेस गैप अप हुआ तो वो टिकने वाला नहीं है, उतना आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चांस है जो मैंने सुबह में कहा था कि अगर हम आज की लो को ले और हमारी जो अब तक की ऑल टाइम हाई है 22,775, तो उसका सेंटर पॉइंट बनता है 22,427। और उसका 61.8% का लेवल बनता है 22,509। ठीक है। ये अभी का कैलकुलेशन है। सुबह जो मैंने कैलकुलेट किया था वो 22,103 की लो पकड़ी थी।
अब वो ब्रेक हुई है और ये लो बनी है तो ये लो को पकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये गैप देखेंगे तो ये 514 का गैप है, ठीक है। इसकी लो क्या है, 503 है, 503 है। वैसे अगर ये 505 भी अगर गया तो गैप फिल हो जाएगा। और यहाँ पे 61.8% का लेवल आ रहा है, 22.509, ठीक है, इस वाली हाई और ये वाली फॉल का, तो यहाँ तक। और उसके बाद एक फिर से गिरावट। अब इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो मार्केट एनी टाइम कैन गो अराउंड दिस लेवल। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी पुट वगैरह है या जो भी शॉर्ट वगैरह है आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो आज कंप्लीटली क्लियर आउट करके जाइएगा, ताकि थर्सडे को सुबह में ही जो है हमें अच्छा फ्रेश पोजीशन ले सकें, ठीक है। भले थर्सडे को हम अगर इनके 200-300 पॉइंट नेगेटिव भी खुले तो ठीक है, हम कॉल ले लेंगे, इंट्राडे कॉल वी कैन टेक। तो फिलहाल मुझे वही लग रहा है कि मार्केट में एक थर्सडे को भी एक नेगेटिव डे रहना चाहिए, और थर्सडे में भी दोपहर के बाद, या मे भी थर्सडे पूरा दिन ही नेगेटिव रहे। देखिए, मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि आज मुझे एक बहुत बड़ी वाली फॉल लग रही है, स्टॉक्स में भी, इंडेक्स में भी। इंडेक्स में वैसे देखा जाए तो ठीक है, आज एक अच्छी खासी फॉल तो आई है, ऑप्शंस भी अच्छे खासे भागे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ब्रेक हुआ है। लेकिन जो स्टॉक्स है, कई सारे स्टॉक्स जो है वो आज ग्रीन में है, यानी कि इंटरनली देर वॉज समवेयर थोड़ा बहुत बाइंग हो रहा था। अब ये बाइंग है या ओवरसोल्ड लेवल को एडजस्ट किया जा रहा है, वो हमें देखना होगा। वैसे आई डोंट थिंक सो इट्स अ बाइंग, ये सिर्फ जो भी स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो गए थे या मे बी कई दिनों से गिरे पड़े थे, तो वही खाली यहाँ पे उछले हैं। अब देखिए, पीएफसी इतना यहाँ से यहाँ तक आया तो एक हल्का सा चढ़ा दिया। और वैसे भी मार्केट को पहले सेलर्स चाहिए थे ऊपर जाने के लिए, और अभी उसको बायर्स चाहिए नीचे आने के लिए, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि गुरुवार को भी देर विल बी अ नेगेटिव डे, एंड अब ये देखना होगा कि गुरुवार को सेकंड हाफ से अगर तेजी आती है तो वो तेजी फिर फ्राइडे दोपहर तक रहेगी, ठीक है। और अगर गुरुवार को ही पूरा का पूरा दिन ही अगर नेगेटिव रहता है तो फ्राइडे को वी कैन सी अ माइनर, वो कहते हैं ना डेड कैट बाउंस जैसा कुछ वी कैन ऑब्जर्व, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है। तो एनीवेज, हमने आज एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, ताकि अगर ऊपर जावे देन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो हम उसके ऊपर आते हैं। वहाँ आने से पहले हम सीमेंस को एक बार देख लें। देखिए, सीमेंस ने आज एक तेजी की हुई है। ये तेजी एक्चुअली में तेजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भले आपको इसका प्रीमियम फिलहाल दिख रहा होगा 28 पॉइंट्स का, बट दिस इज अ जीरो प्रीमियम, और अगर प्रीमियम हुआ भी तो 2-5 पॉइंट ही होगा, क्योंकि ये 5531 इज एन एडजस्टेड क्लोजिंग। जब ये आखिरी ट्रेड हुआ था तब ये 5557 पे या 58 पे ही था, ठीक है। तो 58 वाला सीधा उड़ के 28 पॉइंट नीचे आ गया, यानी कि 0.5%। ये जो आज सीमेंस में रैली हुई है, और रैली एक तेजी हुई 90 पॉइंट की, 1.5 पौने 2% अगर स्टॉक ऊपर है और उसमें फ्यूचर से उसका प्रीमियम निकल जाता है, तो आप खुद सोचिए या इस काउंटर में क्या हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल पकड़ा गया है जहाँ पे वो लोग माल खाली कर सके। सीमेंस में अगर आप देखो, तो अगर हम कल की हाई पकड़े, ठीक है, 5620, और आज की लो क्या है, 5415। वैसे कल की लो भी 5419 थी, और आज इन स्पाइट ऑफ ग्रीन कैंडल द पैटर्न इज लोअर लो एंड लोअर हाई। कल की कैंडल का हाई क्या था, 5620। आज ये कितना गया, 5565। भैया, जब तू 5565 तक आ रहा है, सुबह से तेज हो रखा है, तो तू कल का कैंडल क्रॉस कर सकता था, कल की हाई क्रॉस कर सकता था, पर उसने नहीं किया। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक एक
रिट्रेसमेंट बोलो या फिर कहते हैं ना कि वैसे आज मार्केट में कुछ इतना पैनिक था नहीं, तो बस उस चक्कर में इसने जो भी वीक सेलर्स थे, ये काउंटर में जो भी वीक सेलर्स थे उसको साइड में कर दिया, या पुट प्रीमियम कम कर दिया, या जो भी है। ये काउंटर आपको इसी मंथ में, अप्रैल एक्सपायरी के पहले ही जो है 5200 के नीचे दिखेगा। और हो सकता है ये 5200 का लेवल फ्राइडे या थर्सडे को ही आ जाए। थर्सडे को मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, लेकिन फ्राइडे तक यस वी कैन सी, देर इज 99.99% चांसेस कि 5200 का लेवल फ्राइडे तक ही हम देखें, वर्स्ट केस में मंडे तक, वर्स्ट केस में मंडे फर्स्ट हाफ तक, मंडे पूरा दिन। और वैसे भी देखिए, जब भी आपका कोई स्टॉक ऑप्शन हो और वो अगर आपके फेवर में चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं, एक्सपायरी की वजह से उसके प्रीमियम को कुछ आंच नहीं आती। ठीक है। और ये काउंटर ऐसा है कि जब ये गिरेगा तो 2-2 3-3% गिरेगा। देखिए ये जो गिरावट है इसको गिरावट नहीं कहते हैं, ये सिर्फ इसने कहते हैं ना कि नाम की खातिर गिरा है। असल गिरावट आएगी जब ये एक लंबी रेड कैंडल बनाएगा, कम से कम 4 या 5% की। ये होगा जरूर, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। वैसे मुझे आज की उम्मीद थी, पर ठीक है, आज आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल यानी थर्सडे या मे बी फ्राइडे। लेकिन एक ही दिन में आपको 4 से 5% का इसमें फॉल मिलेगा। 5200 तो ये डेफिनेटली टच करेगा, उसके नीचे ही जाएगा। और अगर और अगर मेरा अनुमान सही है तो ये लेवल ये वीक में ये टेस्ट करेगा 5109 बाय फ्राइडे। ये वीकली का EMA 10 है। ठीक है, वीकली का 10 EMA है, 5119। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे 5090 है, हम 5100 पकड़ दे चलिए। 5100 तक ये इस फ्राइडे तक गिर सकता है, लेकिन फिर भी मैं 5200 ही कह रहा हूँ। तो नथिंग टू वरी इन दिस। आपके देखिए प्रीमियम जो भी है, जैसे ही ये काउंटर गिरना शुरू करेगा, आपके ट्रेड आपके फेवर में आएगा, तो ऑप्शन भी आपके फेवर में आ जाएगा। और ऑप्शन का ये जो क्लोजिंग है ये 15 नहीं है, ये इसके ऊपर ही होगा, बिकॉज 28 पॉइंट लास्ट रेट से नीचे क्लोज हुआ है एडजस्टेड क्लोजिंग सीमेंस में। ठीक है। चलिए मैं आपको ये दिखा दूं मैंने आज क्या क्या दिया हुआ है मेरे ग्रुप में। वैसे आज कुछ ज़्यादा नहीं है, एक ही ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। ये सुबह मैंने 8:26 पे लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन गैप डाउन टुडे। आई ऑलरेडी मेंशन यस्टरडे दैट आज भी मार्केट अच्छा खासा रेड रहेगा। काइंडली बुक ऑल द शॉर्ट्स एंड पुट्स टुडे एंड सिट ऑन कैश एज वी हैव हॉलीडे टुमारो, सो अवॉइड टेकिंग न्यू ट्रेड। आई डू फील थर्सडे को भी नेगेटिव होगा मार्केट, ये मैंने सुबह 8:30 बजे लिखा हुआ है। थर्सडे को भी मार्केट नेगेटिव रहेगा, एंड थर्सडे सेकंड हाफ में तेजी आ सकती है, जो फ्राइडे सेकंड हाफ तक रहेगी। एनीवेज ये बात की बात है, टुडे बुक सेल एंड पुट पोजीशन, ऑल द बेस्ट। ठीक है। और फिर 10:05 पे मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। मई का मंथली एक्सपायरी 22,500 का कॉल दिया हुआ है 308 पे, और मई का 22,000 का पुट दिया हुआ है 215 पे। अपसाइड इज कैप्ड एट 22,500, इट विल राइज जस्ट टू फिल गैप। ठीक है। एंड डाउन साइड इज ओपन टिल 21,200 300। ये आ सकता है 21,200 300, वो तो आना ही है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको मैंने टीसीएस का आपको मैंने एक जोड़ी ट्रेड हमने हमारे ग्रुप में दिया था। वैसे अभी तक मैंने उसमें कुछ अपडेट किया नहीं है, लेकिन अब अगर टीसीएस यहाँ से और एक एक 20-25 पॉइंट नीचे जाता है, तो हम जो है 3900 के पुट को बुक कर लेंगे। वैसे हमारी कॉल और पुट की जोड़ी मिला के 90 रुपए का भाव बनता था। ठीक है। अब टीसीएस ने उस हिसाब से मूवमेंट दिया नहीं, तो फिलहाल उसके पुट का भाव 70 हुआ है, और कॉल का भाव जो है वो 10 रुपए के आसपास है। तो 80 रुपये हमारा यहाँ पे हो रहा है, 10 रुपये यहाँ पे हमारा लॉस जा रहा है। लेकिन थर्सडे को जब एक फॉल आएगी तो टीसीएस हम लोअर लेवल पे बुक कर लेंगे। अगर इसको हमने 80 पे भी बुक किया,
या 85 पे भी अगर बुक, मैं तो कहूँ अगर 90 पे भी बुक किया, देन वी विल सी कि टीसीएस में कितनी बढ़त होती है। टीसीएस फिर हमें 20-25 रुपए का भी भाव दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है। अच्छा, बीच में मैंने ये देखिए, ये मैंने आप जो मैंने जो वो ऑप्शन शॉर्ट का बोला था बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो आज मेरे क्लाइंट ने उसको 230 में कवर किया है। मेरे कुछ 3-4 क्लाइंटों ने इसके कॉल को शॉर्ट किया था 4800 का। बैंक निफ्टी का कॉल था जो हमने 991,000 के आसपास बेचा था, और कुछों ने 1200 के आसपास उसको एवरेज किया हुआ था। ठीक है। तो सारा का सारा जो है आज 230, मतलब कुछों ने 245 पे, 230 पे, और इस तरीके से हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 800 से 1000 रुपए यहाँ पे क्लियर कट खाने को मिल गए। तो ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग, बट इसमें जो है थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप अकाउंट में करेंगे तो मार्जिन आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। डब्बे वाले ये सब सौदे लेते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली है, बस आपका सौदा आपके ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग इज मच बेटर, लेकिन वही है कि प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो ये एक अपडेट था। एंड दूसरा था हमारा पीवीआर, राइट। पीवीआर भी देखिए 1416 तक निकल गया, लेकिन फिर भी जो है उसने 1300, आज 1365 का जो लो है, 62-65 का लो, वो उसने ब्रीच नहीं किया है। आज भी जो है 1370 की लो बनाई और 1416 तक निकल गया। अब क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा प्रेशर में था तो ये भी थोड़ा नीचे आ गया, पर ये निकलेगा ऊपर। दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार, इसको आप शूटिंग स्टार मत मत कंसिडर करिएगा। ये यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। ठीक है। तो बस यही है, नथिंग टू वरी। मार्केट्स आर गोइंग टू कोलैप्स एंड बहुत ही बुरी तरह से गिरने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि मंडे थर्सडे को वी विल अगेन सी गुड रेड डे। एंड मे बी देखिए, ओपनिंग चाहे कुछ भी हो, बट एक बड़ा फॉल वाला दिन होगा थर्सडे का, वो मैं मानता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। इनकेस अगर मानो थर्सडे मार्केट बढ़ गया, तो जो मैंने आपको लेवल दिया है, ये वाला 22,427 या फिर 22,500, वहां पर आप बिंदास शॉट मारिएगा। अब यहाँ से इतना बड़े उसके तो आसार नहीं है, 350 पॉइंट तो वो बढ़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि पहले ये अपनी पूरी मंदी कंप्लीट करेगा और एक नया लो बनाएगा, ये 710 के लो को भी ब्रेक करेगा, और उसके बाद एक तेजी करेगा, ऐसा फिलहाल मुझे लगता है। बाकी तो भगवान जाने। इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, कहीं भी जावे हम अकॉर्डिंगली उसको, वो ऑप्शन को बुक करेंगे। ठीक है। वैसे अगर मैं पर्सनली कहूँ तो 21,200 से 300 इज माई पर्सनल टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉल। ठीक है। बीच में अगर थोड़ी बहुत बाउंस भी आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आएगा मार्केट, उसके भी नीचे जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ तक फर्स्ट पड़ाव मुझे लग रहा है। 22,000 तक तो आज आ गया, ये लेवल पे था तब किसी को अंदेशा भी नहीं था कि 22,775 से ये सीधा 22,075 तक आ जाएगा। सब लोग 23,000 24,000 का सपना देख देख रहे थे। एनीवेज, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपने अपने मतलब एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो लेकिन मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलता है। आप जो एक्सपेक्ट करो वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड विद प्लान बी। तो प्लान बी यहाँ पे फिलहाल तो हमने भी नहीं बनाया है, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट्स आर गोइंग डाउन और वो नीचे ही जाएंगे। यहाँ से ये फिर से टर्न मार के आप ये मान के चलो कि इधर से मार्केट उठ जाएंगे, और देन अगेन 23,000 और ये सब बातें, वो अभी सब खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही सोचिए।
राइज मिले बिंदास सेल करने का सोचिए, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, अभी थर्सडे मॉर्निंग में वी विल मीट, एंड टुमारो देर वोंट बी एनी वीडियो बिकॉज छुट्टी है। मैं भी पूरा दिन बाहर ही रहूँगा। तो फिर भी अगर इन बिटवीन कुछ रहा, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, कुछ टाइम वगैरह मिला तो आई विल मेक इट, ठीक है। तो जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहें 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। एंड आपको भी जो है इस तरीके के ट्रेड्स आएंगे, देखिए ऐसे जो ट्रेड्स हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ग्रुप में हम देते हैं, साथ ही जो हमारे ईयरली सब्सक्राइबर्स हैं उनको आता है, ठीक है। तो आप जो भी चुने, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को स्टॉक नहीं आएगा, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक डिलीवरी, पेनी स्टॉक, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की सर्विस चाहते हैं, सी कोशिश रहेगी कि मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप में ही जो है फिन निफ्टी को भी ऐड कर दूं। जो हमने पिछले हफ्ते दिया था फिन निफ्टी का, वो आपने कल देखा 550 तक चला गया था, वो 600 तक चला गया था, 618 का उसने हाई बनाया था, ठीक है। तो 98 रुपीज़ का बाइंग था और 618 जा रहा है। हम तो उतना होल्ड नहीं नहीं किए, हम तो 98 वाला 200 भी होता है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन अब व्यू देखिए कि इट वॉज अबाउट टू फॉल एंड इट फेल, ठीक है। तो चलिए बस मैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ये तीनों चीज़ जो है 2 महीने की सर्विस में उन लोगों को भी जो ऑलरेडी मेरे एनरोलमेंट में है, और जो भी नए एनरोल होंगे उनको भी निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीनों चीज़ हमारे 2 महीने की सर्विस में आपको प्रोवाइड होंगे। 2,999 इसका रेट रहेगा, एंड यू कैन गो फॉर इट। जो लोग हमारे ईयरली में आते हैं उनको हर तरह का ट्रेड आएगा, उनको स्टॉक्स का भी आएगा, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, एंड कैश डिलीवरी, पेनी स्टॉक, देन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, ये सब कुछ मिला के जो है आपका 12 महीने का 8,000 रुपये आपको चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन व्हाट्सएप 9082503553। प्लीज़ आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो वो मेंशन करिएगा, और आपने मुझे किस पर्पज़ से क्या ज्वाइन करने के लिए आपने मुझे मैसेज किया है वो मेंशन करिएगा, ठीक है। उसके बाद ही मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। कल भी छुट्टी है, कल ही छुट्टी है मतलब, आई थिंक अगले हफ्ते भी एक दिन छुट्टी होगी महावीर जयंती की। नहीं, शायद महावीर जयंती संडे को है, राइट, संडे को है। छुट्टी आती है ना तो बहुत बोरियत दिन निकलता है। एनीवेज चलो ठीक है, वैसे तो अगर मुझे पर्सनली पूछो तो मैं तो सिर्फ यही फेवर में हूँ कि भाई साल में सिर्फ 4 दिन छुट्टी होनी चाहिए दिवाली की। बाकी सैटरडे संडे तो सबको छुट्टी होती ही है। मंडे टू फ्राइडे आप काम करो। अगर किसी भगवान की जयंती है तो भगवान ने काम करने से मना थोड़ी किया हुआ है। सुबह जाइए, मंदिर जाइए, जो भी हैप्पी बर्थडे कहना है कह के सीधा अपने काम पे चलिए। उसके लिए अननेसेसरी की छुट्टी देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हुआ, उसकी बर्थडे है तो भाई सब कुछ बंद कर देते हो, क्या फ़ायदा उससे। उल्टा भगवान तो कहता है कि आप डबल काम करो, तो छुट्टी के दिन तो मतलब कहते हैं ना भगवान के नाम पे डबल काम करना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम छुट्टी मना के बैठ जाते हैं, ये जयंती और वो जयंती। एनीवेज चलो, हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। कल वीडियो आवे ना आवे पता नहीं, तो बस भगवान से दुआ करिए, एंड जस्ट हैव अ गुड लाइफ, एंड मेक मनी, कीप मेकिंग मनी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।